नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक्स रॉ ऑफिसर एन के सूद साहब। सूद साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया पांडे जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। नमस्कार सर। एक रिपोर्ट आई है जिसने सनसनी फैला दी है। वो रिपोर्ट है गार्जियन अखबार की, जो गार्जियन इंग्लैंड का है, लंदन का छपता है, लंदन में छपता है और काफी देखा जाता है, पढ़ा जाता है। उस अखबार ने एक रिपोर्ट छापी है कि जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है, वो बिल्कुल मोसाद और केजीबी के स्टाइल में अपने विरोधियों को, खासकर पाकिस्तान में छिपे जो आतंकवादी हैं, उनको घर में घुसकर मार रही है, उनकी किलिंग करवा रही है। और ये आरोप उसने लगाया है पाकिस्तान इंटेलिजेंस के कुछ सूत्रों के हवाले से, और उसमें यह भी कहा है कि कुछ भारत के जो अधिकारी हैं उनका भी उन्होंने, मतलब नाम नहीं लिया लेकिन हवाला दिया है। अब ये तो आप बेहतर जानते होंगे सर, क्योंकि आपने रॉ में इतने साल सर्विस की है, तो मैंने भी सोचा कि आपसे बेहतर कौन बता सकता है इस बारे में। इस रिपोर्ट के बारे में सर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले अगर ये रॉ की बात करते हैं तो बिल्कुल झूठी खबर है। रॉ को कोई आदमी ऐसी बात कर ही नहीं सकता, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और रॉ की ये नहीं है कि अगर कोई रॉ में काम करता है तो उसको सब कुछ पता है, पाकिस्तान के बारे में पता कुछ है। तो जो स्पेसिफिक लोग होते हैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर होती है, जो कंसर्न होते हैं। और ये नहीं कि रॉ की खबर सबके पास जाती रहती है, जितने भी लोग रॉ में काम करते हैं। और दूसरी बात है कि क्या क्रेडिबिलिटी है गार्जियन की। ये इस गार्जियन जो है एक हिंदू या इंडिया को टारगेट करता है, क्योंकि हिंदू एक सॉफ्ट टारगेट है, मुसलमान को टारगेट कर नहीं सकते, हिंदुओं को टारगेट करता है, सबको पता है। और हम इसकी वैल्यू या इसकी रिपोर्टिंग को कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देते। और दूसरी बात है, इसको MI5 ब्रिटिश इंटेलिजेंस रन करती है, उसको पैसा देती है। और इसका मतलब है कि CIA भी इसके पीछे है, वो इसके थ्रू इंडिया को टारगेट करते हैं। ये शुरू से इनकी पॉलिसी रही है, ब्रिटिश की और US की इंटेलिजेंसेस की, क्योंकि ये अभी तक अब सोचते हैं कि इंडिया इनका गुलाम है। और दूसरी बात है, अगर ये ISA का हवाला देते हैं तो ISA के पास क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर उनको इतना पता है कि रॉ ये काम करवा रहे तो उन्होंने क्या किसी को अरेस्ट किया? 20 आदमियों की बात करते हैं, मेरे हिसाब से 28 आदमी है, 22-23 में जिनकी डेथ हुई, जिनको मारा गया पाकिस्तान के अंदर। और अगर ISA के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो किसी को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, किसी को पकड़ा क्यों नहीं गया, किसी को जेल में क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, सारी खबरें झूठी हैं। और दूसरी बात मैं कहूँ कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी इसी के ऊपर। उन्होंने कहा जो अगर हमारी कंट्री के अंदर मिलिटेंट अटैक करेगा और अगर वो पाकिस्तान में चला जाएगा तो हमको वहां उसको घुस के मारेंगे। तो और दूसरी बात आप ये देखिए कि हमने तो बड़े ओपनली पाकिस्तान के ऊपर अटैक भी किया। जब पाकिस्तान ने उरी अटैक किया था जून 2016 में, तो हमने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 40 के करीब मिलिटेंट को हमने उनके कैंप्स, 2 कैंप्स में मार दिया था। और उसके बाद जब इन्होंने पुलवामा अटैक किया तो तब भी हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के 300 मिलिटेंट को मारा। तो अगर हमें अपनी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी तो सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करना पड़ेगा, तो मारेंगे। तो ये तो खुली बात है कि हमने वहां पे मारे। लेकिन ये जो खबर है गार्जियन की, ना तो इसकी कोई वैल्यू है, ना इसकी कोई रेलेवेंस है, ये सिर्फ अपनी TRP बढ़ाने में लगे हुए हैं। और अगर हमको मारना हो तो मार सकते हैं, लेकिन हम क्यों मारेंगे? ये तो पाकिस्तान के लिए असेट है, पाकिस्तान इनको अपने असेट मानता है जो टेररिस्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ये लायबिलिटी बने हुए हैं। इन्हीं की वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में गया था। और आज ये जो टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, इसी की वजह से फरवरी के महीने में वहां पे 87 टेररिस्ट अटैक हुए हैं। यानी कि 87 जगह में या तो आर्मी में अटैक किया गया या वहां पे बम ब्लास्ट हुए। तो पाकिस्तान के अंदर जो फसल है वो काटी जा रही है, चाहे हिंदुस्तान काटे, चाहे पाकिस्तान काटे, चाहे ऐसे ही काटे, या फसल आपस में एक दूसरे की फसल काटे, क्या फर्क पड़ता है, क्या मायने उसके? लेकिन अगर ये रिपोर्ट छपी है गार्जियन के अंदर तो इसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता। और ये शायद कोशिश कर रहे होंगे कि इंडिया की इमेज वर्ल्ड में खराब करते हैं। इंडिया की इमेज बड़ी अच्छी है, जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया ने 2 सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ऊपर, एक उरी अटैक के बाद और एक पुलवामा अटैक के बाद, और वो ओपनली की थी, सबको बता के की थी। हमें अपनी देश की सिक्योरिटी करनी है। और इसी तरीके से म्यांमार के अंदर भी हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी इससे पहले 2015 में। वो सर, जब वो मैं ही कह रहा जब हूँ वहाँ कि के सर ये जब वहाँ के जी, जब कुछ मिलिटेंट ने यहाँ पे हमारे आर्मी के ऑफिसर को मारा तो हमने उसके अंदर घुस के वहाँ पे स्ट्राइक कर दी। लेकिन नहीं, नहीं, पाकिस्तान की ISA फेल है
और अगर ये बात करते हैं 5i या यूएस की बात करते हैं सीआईए, वो भी टोटल फेल है। और सर आईएसआई वाले पाकिस्तान के लोग तो कहते हैं कि हमारी देश वर्ल्ड नंबर 1 है, मतलब हमारी जो एजेंसी है वो दुनिया में नंबर 1 है। तो पहली बार तो पाकिस्तान के अंदर भी सर इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि आप बार बार रॉ पर आरोप लगाते हैं, मैं उनका मीडिया देखता रहता हूँ, आप रॉ पर कहते हैं, रॉ का एक कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, एक मच्छर भी मर जाता है तो रॉ ने मरवाया है। तो ये जो पाकिस्तान जो आरोप लगाता है, अब तो खैर वहां के लोग भी इस पर इतना यकीन नहीं करते। लेकिन सर एक बात बताइए कि ये भी आरोप लगाया गया है कि अप्रैल 2021 में अजीत डोभाल साहब की एक मीटिंग हुई थी पाकिस्तान की, तब के आईएसआई के चीफ थे फैज हमीद, उनके साथ किसी गल्फ कंट्री में हुई थी। उसमें दोनों ने बातचीत की, तो पाकिस्तान चाहता था कि भारत से रिलेशन अच्छे किए जाएं। जनरल बाजवा थे उस समय आर्मी चीफ। तो फैज हमीद से हमारे डोभाल साहब ने कहा कि जैसा हमने सुना है, पाकिस्तान की मीडिया में ही ये बात चल रही है कि ये सुना गया है, उस समय डोभाल साहब ने कहा कि देखिए आप दो काम करिए, या तो टेररिस्ट जो हमारे मोस्ट वांटेड है हमको सौंप दीजिए, या हम अब एक्शन लेंगे उनके खिलाफ, हमको हम मारे उनको, या उनको आप मारे। तो उसमें यह था कि फिर प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद शायद ये कहा गया कि अब ये इसमें पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है, इसमें कह रहा था कि कुछ पाकिस्तान के आर्मी के रिटायर्ड अफसर जो लंदन वगैरह में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं इसमें जो किलिंग हो रही है वो इनपुट आईएसआई दे रही है और लोकेशन भी दे रही है, और वो जिस इसके जो दो नाम होते हैं, एक जो असली नाम है उससे नहीं, जो फर्जी नाम से जो ऑपरेट कर रहा है वो सब बताया उनको जा रहा है, और उसके बाद वो लोग कॉन्ट्रैक्ट किलर के जरिए उनको मरवा दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में गरीबी बहुत है। ये देखिए, ये ऐसा है, ये सब झूठी वूठी खबरें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हो सकता है डोभाल साहब के साथ एक कोई किसी मीटिंग में जो साइड में कोई बात हो गई हो, वो मैं नहीं कहता। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया जो बात कहता है कि पीएम मोदी पाकिस्तान जाएंगे, मैं नहीं समझता कि पीएम मोदी कभी पाकिस्तान जाएंगे, ना उनको जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जैसा सिस्टम है, जरूर पीएम मोदी शुरू में गए थे पाकिस्तान के अंदर दिसंबर 2015 में, और उसके बाद यहाँ पे अटैक हो गया था हमारे बेस के ऊपर। लेकिन उसके बाद पीएम मोदी ने ना सोचा पाकिस्तान जाने की, ना पीएम मोदी जाएंगे, क्योंकि एक तो वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है या गवर्नमेंट बनती है वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं है, और गवर्नमेंट को चला कौन रहा है? पाकिस्तान के ऐसे पाकिस्तान की आर्मी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी पीएम मोदी बात करनी चाहिए उनको पाकिस्तान के आर्मी चीफ से। अरे भाई पागल हो क्या? हमारा पीएम क्या आपके आर्मी चीफ से बात करेगा? अगर आपके आर्मी चीफ से बात करेगा तो हमारा आर्मी का चीफ करेगा। एक लेवल होता है, क्योंकि वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर आर्मी कंट्रोल करते हैं, तो भाई कंट्रोल करते हैं तो प्रेसिडेंट बन जाए तो हो सकता है बात कर लें। और अगर पाकिस्तान इंडिया से बात करना चाहता है तो एक लेवल की बात होती है। ऐसा नहीं कि फॉरेन मिनिस्टर पीएम से बात करेगा, हमारा पीएम किसी चपड़ासी से बात कर लेगा। हमारे लिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक चपड़ासी के लेवल का आदमी है, तो पीएम मोदी उससे क्यों बात करेंगे, क्यों उससे मिलेंगे? और दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जब सिस्टम ठीक होगा, जैसे वहां पे कोई इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट हो जो डिसीजन ले सकती हो, तभी बात की जा सकती है। और बातचीत करने का फायदा तब होता है, जैसे पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो थे, वो कैसी स्टेटमेंट देते थे? वो फॉरेन मिनिस्टर होकर के वो कहते थे मोदी जो है वो जालिम है। अरे ऐसों से कौन बात करेगा? ये क्या फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट है? आपने कभी देखा कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर किसी को गाली दे रहा हो, किसी से बदतमीजी कर रहा हो, जबकि हमारे उसके साथ डिफरेंसेस भी हो? वो कितनी सोफिस्टिकेटेड बात करते हैं। तो जो फॉरेन मिनिस्टर या डिप्लोमेट होते हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड बात करते हैं, और पॉलिटिशियन अलग लेवल की बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या बात करने की जरूरत है? क्यों बात करें हम पाकिस्तान से? ना सर तो पाकिस्तान के अंदर बातचीत तो हो ही नहीं सकती। बातचीत का कहाँ है न, हमारे जयशंकर साहब खुद ही कह चुके हैं इस बात को कि भाई आप जो टेररिज्म का जो ट्रेड है पहले आप उसको रोकें, फिर आगे बात सोची जा सकती है। तो सर ये जो गार्जियन में जो छपा है, इसमें ये जो छपा है, ये भारत में जो इलेक्शन होने वाले हैं 2000 इस साल, अभी 26 तारीख से पहला फेज होगा, तो इसमें ये डिस्टर्ब करने की कोशिश है, भारत को लगातार छेड़ने की कोशिश है, सीआईए इसमें इन्वॉल्व है। ये पूरा खेल इस तरह से किया गया है। इसमें पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं अपना इनपुट डाल रहा है, थोड़ा बहुत जो डाल सकता है। चाइना भी इसमें अपना इनपुट डाल रहा है। देखिए पांडे साहब, इसमें एक बात यह है कि इंडिया के खिलाफ 3 लोग काम कर रहे हैं इस टाइम पे। पाकिस्तान तो कर ही रहा है, उसकी लिमिटेशन है। और दूसरा, चाइना इंडिया के खिलाफ काम करता है। वो ये चाहते कि मोदी दोबारा पावर में आए, इतनी अच्छी पावर में आए इंडिया के अंदर, उनको भी इससे डिस्टर्बेंस है। और
वो भी कुछ अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा जो है वो जो नहीं चाहता कि मोदी अच्छे मार्जिन से पावर में है, वो है यूएस, यानी कि स्पेशली उनकी सीआईए। तो ये जो कुछ बात मर्जी कहें, ये जो स्टेटमेंट आई है, इसका इंडिया के अंदर इलेक्शन के अंदर कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। ये इंटरनेशनली इंडिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया उससे डिस्टर्ब भी नहीं होगा। तो जो मर्जी रिपोर्ट की गई आपके गार्जियन के अंदर, इसका इंडिया के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर इम्पैक्ट होगा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अगर कोई ये सोचे कि हम पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट मार रहे हैं, रॉ के द्वारा मारे जा रहे हैं, तो ये तो हमारी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी की बात है। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहले अनाउंस किया था कि हमने उरी में भी, उरी के अटैक के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के अंदर, और साथ में ये भी कहा था ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। और जब 2019 के अंदर पुलवामा अटैक हुआ तो पीएम मोदी ने कह दिया था बड़ी भारी गलती कर गए पाकिस्तान, और तब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान के अंदर, 300 से ज्यादा उनके मिलिटेंट को मार दिया था। तो ये जो बात जो भी कहें, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कि सिग्निफिकेंस नहीं है। तो सर ये अब जैसे कि सुना जा रहा है कि इसमें एक और खबर आई थी, इसी गार्जियन में छपी थी, मैं चाहता हूँ आपसे वही पूछ लूं। उसमें यह भी कहा गया है कि जो किलिंग हो रही है पाकिस्तान में, जो टेररिस्टों को मारा जा रहा है, जो भारत के दुश्मन है, उनको जो ठिकाने लगाया जा रहा है, उसमें एक आरोप तो पाकिस्तान का अपना मीडिया जो एंटी इस वक्त चल रहा है गवर्नमेंट के, वो ये कहता है कि इसमें आईएसआई ने रॉक को मिला के मतलब कह दिया कि तुम मारो, है ना। दूसरा ये है कि इसमें जो गार्जियन में छपा है वो ये है कि यूएई से ये ऑपरेट हो रहा है, मतलब यूएई में स्लीपर सेल है, वो आके बात करते हैं, वो वहां से सारा संचालित हो रहा है ये पूरा कार्यक्रम। अगर मैं गार्जियन का इंचार्ज होता तो जिस आदमी ने खबर छापी है मैं उसको डिसमिस कर देता। ये क्या उलझुल खबर छाप देते हैं कि यूएई चल रहा है, वहां से चल रहा है, स्लीपर चल रहे हैं, फलाना चल रहा है। कोई इनकी जो बातचीत है, आर्टिकल है, इसको तो मेरे समझ में नहीं आया क्या बात कर रहे हैं। किसी आदमी को बेवकूफ बना सकते हैं जो अपनी टीआरपी करने के लिए किसी को, लेकिन इसकी तो वैल्यू नहीं है, कोई बात ही नहीं है। फिर देखिए, कोई हम आईएसआई से हमारी बातचीत नहीं होती, क्यों हम उनसे बातचीत करेंगे? कोई पाकिस्तान फ्रेंडली कंट्री तो है नहीं कि रॉ और आईएसआई आपस में बातचीत करें। और दूसरी तरफ यूएई क्यों इन्वॉल्व होगा? कौन सा स्लीपर सेल है? क्या कुछ बात कर रहे हैं? तो मैं तो इनकी खबर सुन के जो गार्जियन में छपी है हैरान हो जाता हूँ कि किस टाइप का जर्नलिज्म कर रहे हैं, ये किस टाइप की खबरें छाप रहे हैं। मैं सर एक बात ये कह रहा था आपसे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सर जो आपने कहा कि रॉ क्यों आईएसआई से बात करेगी, आप तो खुद रॉ में रहे हैं, आपको तो पता ही है कि जो एएस दुल्लत थे वो बड़े अच्छे दोस्त थे पाकिस्तान के, वो तो वहां के असद दुर्रानी के साथ बुक लिखी थी और उनके साथ वो उनके दोनों लोग वो कहीं घूमने जाते थे बाहर। तो देखिए ऐसा है, देखिए दुल्लत को आप छोड़ दीजिए, दुल्लत के बारे में दुल्लत को छोड़ दीजिए, दुल्लत को छोड़ दीजिए, दुल्लत की कोई रेफरेंस नहीं है, दुल्लत की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है रॉ के अंदर। दुल्लत कभी रॉ के ऑफिसर थे ही नहीं, वो तो उनको अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में मैनिपुलेशन से रॉ के चीफ बन गए, अदरवाइज वो आईबी में काम करते थे। आपने किसी और रॉ के ऑफिसर को सुना हो कि वो आईएसआई वालों से मिलता हो? और दुरानी की तो उन्होंने पेंशन बंद कर दी इस इशू के ऊपर। और देखिए, दुल्लत के ऊपर मैंने बहुत से वीडियो बनाए कि दुल्लत साहब वाजपेयी के टाइम में रॉ के चीफ बनाए गए थे, उसके बाद यहाँ पे एडवाइजर बनाए गए कश्मीर के अंदर। ये वाजपेयी के टाइम जो गवर्नमेंट थी ना, जो गवर्नमेंट चला रहे थे लोग या उनके साथ के एडवाइजर थे, वो एक्चुअली सोनिया गांधी के बहुत क्लोज थे। और देखिए दुल्लत साहब क्या किया इन्होंने, ये राहुल गांधी की जो यात्रा निकल की थी उसमें चले गए। क्या आपने किसी रॉ के आदमी को ऐसे काम करते हुए देखा? और अगर इंडिया का कभी नेगेटिव इम्पैक्ट किया हो चीजों के ऊपर, तो दुल्लत के टाइम में हुआ। कोई भी रॉ का चीफ किसी यात्रा में शामिल नहीं हुआ, पॉलिटिक्स में शामिल नहीं हुआ, दुल्लत को छोड़ करके। तो दुल्लत पे मैंने खैर काफी वीडियो बनाया है, लेकिन उनकी बात करना मुझे लगता नहीं कि जरूरी है इस इशू के ऊपर। हाँ सर, मैंने इसलिए रेफरेंस दिया कि देखिए शायद वो गार्जियन वाले उसी दुनिया में जी रहे हो कि भाई कभी इस तरह से आपस में लोग मिलते जुलते थे, तो शायद अब भी ऐसा होता हो। अब तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पांडे साहब ऐसा है ना, पहले होता था, दुल्लत रिटायर होने के बाद मिले और वो पाकिस्तान की प्रेस कर रहे थे, उनके ऐसे की प्रेस कर रहे थे और अपने आप को डिग्रेड कर रहे थे। मैं इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, ऐसे लोगों के बारे में ऐसे लोगों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। देखिए, शायद में मक्खी गिर जाती है, आप समझिए कि रॉ के अंदर एक मक्खी गिर गई थी जिसने रॉ को नुकसान पहुंचाया।
अदरवाइज कोई भी आप देखिए, रॉ के ऑफिसर विक्रम सूद भी आते हैं और बड़े सीनियर लोग आते हैं रॉ के, कभी कभी टीवी में आते हैं, बात करते हैं तो ढंग की बात करते हैं, बेतुकी बात नहीं करते। और तो इसका मतलब सर ये मैंने है कि बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बताइए, बिल्कुल आप बिल्कुल जो सही कह रहे हैं, मैं सिर्फ इस बात पर पहुंचा हूं कि आपने कहा है कि जो ये आरोप लगाए हैं या जो ये रिपोर्ट छपी है गार्जियन की, ये बिल्कुल बेसलेस है, इसमें कोई दम नहीं है। बहरहाल हम तो ये कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं, चाहे वो जो भी मार रहा हो, अननोन गनमैन कोई भी हो, वो तो हमारे लिए तो अच्छा ही है ना, हमारे लिए तो अच्छा है वो। देखिए, अच्छा है, हो सकता है पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो, पाकिस्तान से कूड़ा निकल रहा है, तो पाकिस्तान के लोग खुद अपने आप को चाहते हो कि ऐसे लोगों को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ, उनकी आर्मी के साथ बहुत से लोग लड़ाई कर रहे हैं, चाहे बीएलए हो, चाहे टीटीपी हो, चाहे अफगानी हो, चाहे ईरानी हो, बहुत से लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो गार्जियन की रिपोर्ट है, सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, आपस में उलझी हुई रिपोर्ट है, न सिर है न पैर है, बस एक हेडलाइन लगा दी कि इंडिया रॉ मार रहा है, बस खत्म हो गया। बाकी तो इसके अंदर मुझे लगता नहीं कि कोई मटेरियल है कि जिसके ऊपर कोई डिस्कशन की जाए या इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। और अगर हमको मारना होगा तो मारेंगे, जैसे राजनाथ सिंह ने कह दिया। अगर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो की हमने सर्जिकल स्ट्राइक, हम ओपन छाती छोड़ के ठोक के बात कहते हैं। बिल्कुल ठीक है तो सर, और ये बात सही है, ये बात सही है कि अब ये जो आतंकवादी पाकिस्तान में है, जो थोड़ा बहुत बचे हुए हैं, ये पाकिस्तान की आर्मी के लिए उनके जो कभी एसेट्स हुआ करते थे, लेकिन अब ये बेचारे थक चुके हैं, ये बूढ़े हो चुके हैं, ये किसी काम के नहीं रहे, ये यूजलेस हो चुके हैं, और पाकिस्तान के पास अब इनको देने के लिए पैसा भी नहीं है। जो उन पर एक जो बिल्कुल पहले पैसा आया करता था, एक हिस्सा उन पर खर्च करके उनसे टेररिस्ट एक्टिविटी कराई जाती थी, भारत में घुसवाया जाता था उनको, लोगों को मारते थे वो। तो वो अब खुद ही आर्थिक रूप से इतने दबाव में है पाकिस्तान की, उनकी मदद नहीं कर पा रहा, तो वो सोच रहा है कि हम ही जी, क्यों ना मार दें इसको, इनको हम ही हाँ क्यों ना मार कुछ दें। भी। ये बात है। देखिए, राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट बहुत वैलिड है और जी हमारी सर्जिकल स्ट्राइक एक प्रूफ है कि हमने क्या किया और हम क्या कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात कह दूं कि अगर कोई थ्रेट होगा हमारी सिक्योरिटी को तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर पाकिस्तान कोई दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा या टेररिस्ट अटैक करेगा तो पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट अटैक होगा। चाहे गार्जियन उस पर कुछ इंटरफेयर करने की कोशिश करे, कुछ नहीं होगा। इसके बाद आपके जो न्यूयॉर्क टाइम्स है या हाँ, वाशिंगटन पोस्ट है, वॉशिंगटन जो पोस्ट है, अमेरिका हाँ। के अंदर है, वो भी ऐसे आर्टिकल छाप सकते हैं। फिर चाहे सीआईए बात करे, चाहे अमेरिका कहे, चाहे यूके कहे या उनकी इंटेलिजेंस कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूएस से भी हमारे बहुत प्रेशर डालने की कोशिश की हम रशिया से कांटेक्ट ना करें। हमने कांटेक्ट किया, हमने उससे तेल भी खरीदा और हम अपनी कंट्री को अपने हिसाब से चला रहे हैं। हमारे कंट्री के जो इंटरेस्ट हैं उस पर एक्शन लिया जा रहा है। और अगर हमारी कंट्री को कोई थ्रेट होगा कहीं से भी, तो मुझे लगता है कि उसका पूरा जवाब दिया जाएगा, प्रॉपर तरीके से जवाब दिया जाएगा। और राजनाथ सिंह ने जी, इसके ऊपर बड़े क्लैरिफाई करके स्टेटमेंट इशू किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। नमस्कार, जय हिंद सर। नमस्कार जी, जय हिंद।